वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे और उसी क्रम में आज हम कुछ क्वेश्चंस को आगे और देखेंगे 2017 के। जैसे कि एसएससी ने कल नोटिफिकेशन निकाला कि एसएससी के जो ऑनगोइंग एग्जाम होंगे या हेल्ड पिछले हो चुके हैं उनका डिस्कशन करना अब पॉसिबल नहीं है। ये तो वैसे कहा जाए तो एसएससी का ये फेयर मीन तो नहीं कहा जाएगा और इस पे आगे आवाज़ ज़रूर उठेंगे कि कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक गलत। क्योंकि बच्चे जो एक तैयारी कर रहे हैं तो उनको इस थोड़ा सा ये पता चल जाता है कि लास्ट समय में कैसे कैसे एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो अगले एग्ज़ाम्स के लिए उनके लिए बेनिफिशियल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था और इस पे आगे बात करेंगे, देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। चलो वो जो भी बातें हों, अभी तो हमारा काम है कि सबसे पहले कि जो तैयारी है उसको तो हम अपना कंप्लीट रखें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसी क्रम में कल तक हमने 31 क्वेश्चंस तक देखे थे। 32 आपका एक आपका ये पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। डीआई के कुछ सिंपल फॉर्मेट आते रहते हैं, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम, मिक्स ग्राफ, जैसे भी जो भी क्वेश्चंस हैं इजी है, बहुत टफ नहीं है। पाई चार्ट है तो आप यहाँ जैसे सेक्टर वाइज डिवाइडेड है और कभी कभी एंगल वाइज भी आप 360 डिग्री के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस कभी कभी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या है उसको जरा देखते हैं। चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। यहाँ पे कुछ आपको क्या सेक्टरल आउटले, आउटले मतलब जो व्यय हो रहा है, परिव्यय है, जो आपका खर्चा होगा किसी डिपार्टमेंट का, जैसे यहाँ पे अ, हो सकता है ये किसी स्टेट का हो या डिस्ट्रिक्ट का हो, तो एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल में, मेडिसिन में, एजुकेशंस में और रूरल डेवलपमेंट्स में जो भी खर्चे हैं वो दिखाया गया है इसमें। ठीक है, 1991 का डेटा दिया हुआ है। टोटल खर्चा कितना है? टोटल आउटले इज 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए है। और वही 1992 का भी आपको 2,50,000 दिया हुआ है। तो सेक्टर वाइज डिवाइडेड है, परसेंटेज में गिवन है। अब क्वेश्चन किस टाइप का है पहले उससे क्लियर आएगा। आपको ये पता चल गया कि कुछ आपके पास पाई चार्ट गिवन है, इसको वृत्त चार्ट भी आप कह सकते हो, और इसमें आपके पास सेक्टर वाइज परसेंटेज में जो खर्चा हुआ है वो दर्शाया गया है। ठीक है, मान लेते हैं जैसे 2 लाख है, 2 लाख है और यहाँ पे इंडस्ट्रियल में 15% है, तो 2 लाख का 15% कितना है? 2 लाख का 15% कितना होगा? 30,000 रुपए। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है पूछे आपसे कि किसमें कितना खर्चा हुआ है, खर्चा किसमें ज्यादा है, डिफरेंसेस क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है, इससे आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन क्या है। उसके अकॉर्डिंग हम चार्ट को फिर से देखेंगे और आंसर करेंगे। देखते हैं क्या है। देखो, फाइंड टू सेक्टर्स हुज कंबाइंड एग्रीगेट मतलब सकल, एग्रीगेट मतलब सकल जो है पूरा, एक्सीड्स 25% बट लेस देन 50%। यानी कह रहा है कि जो एग्रीगेट आना है वो 25% से ज्यादा हो और 50% से कम होना चाहिए। अब कौन सा सेक्टर है? हाँ, आगे कुछ बोला गया है, एलोकेशन इन द ईयर, ये नहीं बताया गया क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1991 या 1992 ऐसा वर्ड कुछ नहीं यूज किया है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। एलोकेशन इन द ईयर वेयर द एलोकेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड अदर सेक्टर्स आर इक्वल। मतलब रूरल में जो एलोकेशन पैसे का हुआ है, जो भी हो रहा है, व्यय हो रहा है, आउटले हो रहा है, और अदर सेक्टर्स में जो है वो बराबर का है। जरा देखते हैं क्या कौन सा है, पिछले चार्ट में आते हैं। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे रूरल में कितना है, 30%, तो बाकी 70% होगा, तो यहाँ तो बराबर नहीं है। यहाँ पे रूरल में 50 है तो बाकी 50 होगा। तो क्लियर हो गया, वो 1992 की बात कर रहा है। क्लियर। तो पूछा गया है कि अब एग्रीगेट जो आपका क्या है क्वेश्चन इसमें, किस सेक्टर्स में 25% ज्यादा है 50 से कम है। जैसे एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल, इसमें देखो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल मिला के क्या है, 25 ही है, 25 से ज्यादा तो नहीं है, नहीं कर। अब ऐसे देखो, अब जो जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आप चलोगे ना,
सेकंड क्या है, मेडिकल एंड एजुकेशन। तो मेडिकल एजुकेशन में आओगे तो मेडिकल क्या है, ये आपका 15%, एजुकेशन 10, ये भी 25 हो गया, तो ये भी नहीं है। आगे देखते हैं। उसके बाद बोला गया एग्रीकल्चर एंड मेडिकल। तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कहाँ, ये एग्रीकल्चर एंड मेडिकल मिला के कितना हो गया 30, और 25 से ज्यादा कहा गया था और 30 से कम। तो सीधे दिख रहा है एग्रीकल्चर और मेडिकल का मिला के 30% हो रहा है, तो आगे देखना ही नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। तो आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर एंड मेडिकल इज द आंसर। तो इसमें ज्यादा कुछ सोचना तो था ही, दिख भी रहा है आपको इजी क्वेश्चन है। तो आगे देखते हैं जरा इसमें। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, फॉर द सेक्टर विच रिकॉर्ड्स मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज in allocation as compared to the previous year and the difference between the outlay for the 2 years। ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि जो 2 साल में आपको जो आउटले दिया गया है, व्यय दिया गया है, खर्च दिया गया है, तो किसमें से सबसे ज्यादा चेंज हुआ है, जिसमें ज्यादा परसेंटेज चेंज हुआ है, पहले तो वो देखना है। सेकेंड, जो डिफरेंस है, पहले जो खर्चा था और बाद का जो खर्चा है, उसका डिफरेंस कोई भी ज्यादा हो सकता है, तो डिफरेंस मतलब बड़े से छोटे को माइनस करना है। इसी है, ध्यान से देखते हैं जरा। देखो तो आप देखो जरा, एग्रीकल्चर में 20 से 15, इंडस्ट्रियल में 15 से 10, यहाँ 5-5% का दिख रहा है। एजुकेशन में, हाँ एजुकेशन में 25 से 10 हुआ है, तो 15 का गैप है। लेकिन रूरल में आप ध्यान से देखो 30 से लेके 50 हो गया, 30 से क्या हो गया 50, यानी 20 का सबसे ज्यादा चेंज किस में आया है, सबसे ज्यादा चेंज किस में आया है, रूरल डेवलपमेंट में आपका। तो यहाँ पहले 30% था, यहाँ 30% था, तो 2 लाख का 30% कितना हो गया, यहाँ पे 2 लाख का 30% मतलब 60,000 रुपए। 2 लाख यहाँ है लोकेशन, 30% रूरल में, तो 60,000 हो गया। यहाँ पे 50% है, 2.5 लाख का, 2.5 लाख का 50% कितना होगा, 1,25,000, आधा मतलब। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 65,000 का। डिफरेंस इज 65,000, डिफरेंस इज 65,000। ऑप्शन ए ही है, तो ज्यादा नहीं सोचना था। क्लियर। तो 2 क्वेश्चन थे, इजी थे, 5 चार्ट के। इसमें शायद 32 एक क्वेश्चन और है, तो उसको भी देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 ध्यान से देखिए, इजी है, टफ नहीं है, ध्यान से जरा देखिएगा। टोटल आउटले, टोटल आउटले, टोटल आउटले, टोटल आउटले खर्च इन द ईयर 1992 ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, 1992 ऑन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन टुगेदर वाज हाउ मच परसेंटेज। पहले चीज तो ये देख लें कि 1992 में एग्रीकल्चर और मेडिसिन में मिला के जो आपका खर्चा था, पहले तो देखें 1992 की हम बात कर रहे हैं, 1992 पे आ जाओ पहले। यहाँ पे एग्रीकल्चर और दूसरा क्या था आपका, एक मिनट, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, ठीक है। एग्रीकल्चर और मेडिसिन मिला के कितना, 30%। एग्रीकल्चर और मेडिसिन मिला के कितना हो गया, 30%। मतलब आप कह सकते हो एग्रीकल्चर और मेडिसिन में मिलाकर 30% है, तो 2.5 लाख का 30%, यानी एग्रीकल्चर और मेडिसिन में 2.5 लाख का 30%, 2.5 लाख का 30% कितना हो गया, 75,000 रुपए। कोई बात नहीं। फिर बोला गया 1991, फिर मोर देन दैट आउटले इन 1991 इंडस्ट्रियल और मेडिसिन। 1991 में जो इंडस्ट्री और मेडिसिन में हुआ है, जरा वो देखते हैं। 1991 की हम बात कर रहे हैं। अब 1991 में अगर आप आओ तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल है 15% और मेडिसिन है 10%, 25%। यहाँ टोटल कितना आ रहा, 25%, यानी 25% किसका, 2.5 लाख का, सॉरी 2 लाख का। यहाँ 1991 में क्या है, 2 लाख है, तो 2 लाख का 25% कितना हो गया, 50,000। तो सीधे आप लिख सकते हो 99, ये 92 का था, ये 91 में जो इंडस्ट्रियल और मेडिसिन का 50% था, सॉरी कितना था, 25%, 2 लाख का। तो 2 लाख का 25% कितना हो गया, 50,000 रुपए।
अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 50, यहाँ पे कितना ज्यादा है? 25,000 ज्यादा है। यही पूछ रहा है, हाउ मच परसेंटेज मोर। 1992 में जो है वो 1991 से कितना परसेंट ज्यादा है? 50 से 75, 25,000 ज्यादा है, तो 50,000 तो था ही 91 का, और 92 का 75, यानी 25,000 ज्यादा है। तो आप सीधे आधे, मतलब आप सीधे कह सकते हो 50% ज्यादा है। तो आंसर इज 50%। आंसर इज 50%। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? कलर लग रहा है हमने पीला ले लिया है, तो उसको चेंज कर देंगे आगे क्वेश्चंस में, और उसको रेड ले लेंगे। तो 1991 में आपका 50,000 खर्चा आया, 1992 में 75,000 खर्चा आया। ज्यादा कितना है? 25,000 ज्यादा है, और 25,000 आप 50,000 पे काउंट करोगे तो दैट इज 50%। सिंपल डेटा है, इजी है। आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है, जरा देखो। A solution contains vinegar and water in the ratio of 5। एक सॉल्यूशन है जिसमें, ध्यान से देखो, विनेगर एंड वाटर कितना है? 5:3 में। फिर कह रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी रिप्लेस्ड विद द वाटर। द न्यू सॉल्यूशन कंटेन्स विनेगर एंड वाटर इक्वल क्वांटिटीज में होना है। तो बहुत सिंपल, देखो अब बेसिक से जाओगे, आपके बुक के सॉल्यूशंस पे जाओगे तो बहुत ही लेंदी सॉल्यूशंस होते हैं इसके, लेकिन मैं जैसा बता रहा हूं, एक सेकंड, इससे छोटा कोई सॉल्यूशन नहीं, इससे छोटा कोई सॉल्यूशन नहीं। समझना क्या है, कहा गया है पहले और बाद में बराबर, जितना गया होगा उतना, जितना गया उतना ही आ गया, मतलब वॉल्यूम वाइज बराबर। यानी मान लेते हैं यहाँ 5 और 3 बराबर है, मतलब मिला के कितना है? 8 है। बाद में कह रहा कि विनेगर एंड वाटर आपका 1:1 हो गया है, तो 1:1 हो गया है। ठीक है, तो बराबर करने के लिए 8 पहले था तो 8 बाद में, तो 4-4 कर दो इसको, बराबर हो गया। अब यहाँ पे बस आपको एक चीज और देखनी होती है कि कौन एक बार रिप्लेस हो रहा है। जैसे जब मिक्सचर को निकालोगे तो विनेगर वाटर दोनों जाएगा, फिर वाटर ऐड करोगे तो वाटर का 2 बार प्रोसेस हो गया, क्लियर। लेकिन विनेगर एक ही बार गया है, तो जो पार्ट पहले निकाला था वही बाद में ऐड किया गया, तो हमको पार्ट निकालना है बस, और विनेगर एक ही बार गया है, तो 5 से 4 हो गया है। कितना चला गया है? एक। कितने से? 5 में से, तो 1/5 भाग चला गया। आंसर इज दिस। फिर ध्यान से, फिर ध्यान से, पहले देखा कितना है वॉल्यूम, फिर देखा 1:1 बराबर हुआ है, चेंज भी हो सकता था, हमको पार्ट देखना होता। तो देखा कि इसको बराबर करना 8 ये है, तो इसको 8 बनाने के लिए 4 4, मतलब यहाँ समेशन 2 आ गया था ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 हो जाएगा। फिर देखोगे कि इसमें एक बार चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि मिक्सचर निकाला गया फिर विनेगर ऐड कर दिया गया, तब बराबर हो गया। पहले तो वैसे ज्यादा है, इसमें क्वेश्चन को चेंज करके देगा, क्योंकि पहले से ऑलरेडी विनेगर ज्यादा है, तो कैसे बराबर होगा? तो वैसा अगर क्वेश्चन, तो आप सेकंड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे विनेगर एक बार चेंज हुआ है, 5 से 4 होने के लिए जो पार्ट निकला है, 1/5 बार विनेगर निकला है, क्योंकि आप मिक्सचर से जो निकालोगे, मान लो मिक्सचर का आधा निकालोगे, तो जो क्वांटिटी में जो जो होगा उसका आधा आधा ही निकलेगा, क्लियर। तो सिंपल क्वेश्चन है, इससे बेहतरीन सॉल्यूशन कोई बता दे तो मुझे कमेंट जरूर करना, और नहीं समझ में आया है तो फिर से हम इसको जब सीरीज करेंगे तब सॉल्व करेंगे, क्लियर है। आगे तो अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये आ गया, अच्छा ये तो हो गया है। आगे क्वेश्चंस में आ जाते हैं फिर। देखिए, a sum of 312 is was divided among group of 100 students such a way that each boy got 3.60 and girls got 2.2 2.4 फाइनल। देखो सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये पता है कि मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, एलिगेट कर रहे हैं, गर्ल और बॉयज को मिक्स करके अमाउंट दे रहे हैं, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, फिर मैं कहूँगा बेसिक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये हमको सीधे दिख रहा है कि जैसे आप मिक्सचर में देखते हो, इतने रुपए किलो वाला गेहूं, इतने वाला चावल गेहूं, और इतने रुपए गेहूं मिला के 3.12 वाला बना दो, ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं ना, तो कुछ ऐसा ही इनडायरेक्ट फॉर्म है ये। तो हम मिक्सचर से ही करते हैं, वो सबसे ईजी पड़ता है। ऐसे आप कर सकते हो, मान लो 100 लोगों में, मान लो 100 के 100 अगर लड़के होते, 100 के 100 लड़के होते और सब कितना दिया है उसने? 3.6, तो 360 रुपए देने चाहिए थे उसको,
तो पर 360 तो है नहीं है। मान लिया हमने यहाँ पे क्या है कि 100 के 100 सारे लड़के ही हैं और कह रहा है लड़कों को 3.60 रुपए दिए गए हैं ईच सभी को। तो 100 लोगों को कितना दिया जाएगा? 360 रुपए। तो क्या 360 रुपए है उसके पास? नहीं, 312 ही है, यानी सारे लड़के नहीं। अगले कंडीशन पे आते हैं, मान लेते हैं सारी लड़कियां थी, तो यहाँ पे 100 लोगों को दिया जाएगा तो 240 रुपए दिए जाएंगे, उसके पास तो 312 है। तो आप क्या कह सकते हो, ना सारा भार लड़कों में है ना सारा भार लड़कियों में है, कुछ कहीं यही लाई कर रहा हो, क्योंकि रुपए तो उसके पास 312 रुपए है। रुपए क्या है? 312 है। तो आप यहाँ का डिफरेंस क्या है, कितना आ गया, कितना कम है ये? 48, इसको आप यहाँ रखते हो और यहाँ का डिफरेंस कितना है? 72, आप यहाँ रखोगे। रेशियो क्या बन गया? 24 दूनी 48, 24 तिया 72, यानी गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या है? 3:2। आप ऐसे करते हो ना, इसको कई तरीके से कर सकते हो। हम पॉइंट्स को, जैसे आपने 360, 240 और यहाँ पे 312 ऐसे करते हो ना, बुक में ऐसा कुछ तीर जगह ज्यादा घेर रहा है, हम एक लाइन में कर दे रहे हैं। इसको तीसरे तरीके से ऐसे कर सकते थे, पॉइंट्स में लेके चल रहा है तो 3.60, इधर लिखते 2.40, फिर 100, 312 रुपए 100 से डिवाइड करोगे तो 3.12। तो पॉइंट में थोड़ा सा और सा लग रहा है, तो हम क्यों करें जब आसानी से ऐसे कर सकते हैं। 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है बॉयज और गर्ल्स को। तो पूछा किसको गया है? गर्ल्स को पूछा गया है। 100 लोगों में 100 को आप 3:2 में विभाजित करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 बराबर 100 के तो 1 बराबर 20 के, तो 20 या 60 लड़के हो गए तो 40 लड़कियां हो गई। तो आपसे पूछा गया है लड़कियां, तो 40 आपका आंसर हो गया। तो मिक्सचर एलिगेशन बहुत ही इजी चैप्टर है, आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है ना, ध्यान से करोगे तो आराम से मिक्स कर पाओगे। वहां पे फालतू की कोई चीज मिक्स मत कर देना, ठीक। मिक्सचर एलिगेशन से बहुत सारे चैप्टर सॉल्व होते हैं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के भी होते हैं, आपके टाइम स्पेस डिस्टेंस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ ही टाइप है, उसको आप पढ़ जाओगे तो आसानी से वही क्वेश्चन दिखते हैं यार, कर लोगे। ज्यादा क्यों सोचे हम, हमको आर्यभट्ट की खोज नहीं बननी। आर्यभट्ट ने क्या खोजा था? शून्य। हमको शून्य नहीं बने रहे ना, हम फेल हो जाएंगे। ना हमें आर्यभट्ट की खोज बननी है ना आर्यभट्ट बनना, हमें मध्य मार्ग का सिलेक्शन लेना भाई, ठीक है। और ले सकते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं। ओके 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 ओके, नेक्स्ट। ये क्या है? ये कुछ कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, जैसे 1/1 × 2। ऐसे जब कभी क्वेश्चन आए ना, ये बार बार छोटे मोटे एग्जाम में आ जाते हैं। ऐसे आपका 1/49 × 50 तक दिया हुआ है। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो ये और ये, जैसे 1 - 1/2 लिख सकते हो इसको। इधर क्या है, ये पार्ट 1/2, छोटे वाले को पहले लिखना। मान लो 3 × 2 और 2 × 3 भी सेम ही है। आप 1/3 - 1/2 नहीं कर दोगे, तो 1/2 बड़ा है, 1/3 छोटा है, तो बड़े से छोटा माइनस करोगे। तो ऐसे ही करते जाओगे तो अच्छे अच्छे से कहाँ आ जाएगा? 149/1/50। तो आप देखोगे ये वाले जो वन और फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा, बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर अभी आ जाएगा 1 - 1/50, 50 - 1 यानी 49/50। आप सोच रहे होगे इसको कहाँ हम भाग दे बैठ के, तो इसको 100 अगर कर दो तो ये 98 हो जाएगा। 98/100, आंसर इज 0.98। तो कई जगह आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे पैटर्न देख लेना, इसमें जरूरी नहीं एक से स्टार्ट हो, आपका स्टार्ट हो सकता है 1/3/3 × 4 से स्टार्ट हो सकता है, कई सारे x × x+1। तो सिंपल टाइप है। आपको प्रोडक्ट में कंसेक्यूटिव नंबर से गैप भी हो सकता था, गैप वाली सीरीज भी आती है, 1 × 3, 3 × 5, दो के गैप में। गैप मतलब ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो यहाँ दो का है वहाँ 5 का 6 का, ऐसा नहीं। यहाँ एक एक का गैप है, दो दो का भी हो सकता था, तीन तीन का भी हो सकता था। तो उसमें कुछ आप कैलकुलेशन में देखोगे तो उतना ही, जितना गैप उतना डिवाइड वगैरह करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे सीरीज आपकी बन जाती है। इजी। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इजी है, अच्छे से पढ़ते रहो, कोई चीज़ टफ नहीं होती, कोई भी एग्जाम टफ नहीं, आसानी से करते जाओगे, हर चीज़ इजी है यार, ठीक है। बिना टेंशन लिए करते जाओ, बस 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 बस, ऐसे ही करना है। देखो कुछ लोग, अभी बच्चे क्या होते हैं कि थोड़ा सा घबराते हैं कि कुछ एग्जाम बच्चों के नहीं निकलते हैं। तो देखो, एक बहुत ही
फेमस कहा जाए एक शायरी है, असफलता एक चुनौती है, चुनौती को स्वीकार करो, जो कमी रह गई है उसको देखो और सुधार करो। यही अपने जीवन में आपको लेके रखना है। इंसान हो, गलतियां करते रहोगे, गलतियां करने से बचना जरूर चाहिए, लेकिन डरना नहीं। गलतियां कर रहे हो कोई बात नहीं, सीख रहे हो। क्या हो रहा है? तजुर्बा ही हो रहा है ना। तो गलतियां करोगे तभी आगे सीखोगे और आगे बढ़ोगे। तो बेस्ट ऑफ लक और बढ़ो। चलिए आगे देखते हैं। श्रेया कंप्लीट्स अ वर्क इन 1 डे 6 आवर्स। ठीक है, आवर्स में या तो चेंज करो या डेज में। डेज में फ्रैक्शन में आ जाएगा तो आवर्स में चेंज कर सकते हो। आंसर आपके आवर्स में ही है, बहुत अच्छी बात है। तो 24 और 6 यानी ये 30 घंटे में, कोई बात नहीं। तो श्रेया जो है आपकी, वो 24 और 6 मिला के कितना हो गया? 30 घंटे में कर रही है। ओके। दूसरा, सेम वर्क, हमेशा आपको क्वेश्चंस में सेम वर्क ही मिलेगा, या तो नॉर्मली सेम होगा, कुछ अगर चेंज है तो आप जो मल्टीपल या टोटल वर्क लेते हो उसको चेंज करते हो। ठीक है। कंप्लीट द सेम वर्क इन, जो आपका दूसरा कौन है? श्रीधा। 2 days and 12 hours। 2 days and 12 hours। 24 दूनी 48, 48 और 12 कितने हो गए? तो अब दूसरा श्रीधा है, तो 48 12 60 घंटे में। 2 डेज यानी 48 आवर्स और 12 और मिला के 60। अब एलसीएम आप लोग 30 और 60 का 60 ही हो गया। 30 दूनी 60, 60 एक 60, एफिशिएंसी 2 and 1 कंबाइंड, दोनों मिलके विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। दोनों मिलके कर रहे हैं, जल्दी खत्म होगा। तो यहाँ 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 20 आवर्स। आंसर इज बी। वेरी इजी क्वेश्चंस और आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। टाइम एंड वर्क बहुत इजी है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए इसका। आप टफ क्वेश्चन सिलेक्शन से पीछे नहीं हटते। टफ क्वेश्चन तो लगभग लोगों के गलत होंगे, लेकिन जिसके इजी क्वेश्चन गलत हो गए या सिंपल क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन गलत हो गए, तो आप सफलता से दूर चले गए, क्योंकि वो क्वेश्चन उनके गलत नहीं होंगे जो सफलता प्राप्त करने वाले। तो आपको इजी और मॉडरेट जो क्वेश्चन है उनको गलत बिल्कुल नहीं करना। टफ अधिकतर के गलत होंगे, उसको छोड़। तो ये सब बहुत इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो और अपनी सफलता को अपने पास लेके आ सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है आपके पास? इफ द मोड, अच्छा स्टैटिक्स के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, एसएससी में भी है, इंट्रोड्यूस हुआ है। मोड मतलब आप कहा जाता है बहुलक। बाहुलक जिसको बोलते हैं, बहु मतलब आप सीधे बहु मतलब वो वाली बहु नहीं, यहाँ बहु मतलब मैनी, मल्टीपल। तो मतलब जो सबसे ज्यादा बार संख्या है वही बहुलक। अब जैसे 21 2 बार है, 22 2 बार है, 213, 23 की जगह 213 है, कोई बात नहीं, मुझे लगता गलती, कोई बात नहीं, 213 होगा। 60 3 बार है, 63 4 बार 5 बार है, 63 क्या है? 5 बार। चलो ये ज्यादा, इससे काउंट करते हैं, इनको हटाओ। और ये 62 5 बार तो है, और एक्स कुछ, अच्छा मतलब एक्स कुछ पूछ रहा होगा। और क्या बताया? मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 62। अच्छा, तो यानी इसमें जो बहुलक, जो सबसे अधिक बार आवृत्ति, पुनरावृत्ति, रिपीटिशन हुआ है, वो 62 का हुआ है। तो 62 सबसे ज्यादा बार होना चाहिए। और आप देख रहे हो 63 5 टाइम्स है, और 62 ही से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे क्या 62 आएगा, तभी ये 6 बार हो जाएगा, तभी इसका मोड या बहुलक आपका 62 होगा। क्लियर है? तो बहुत इजी था क्वेश्चन। मोड, मीडियन, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल से रिजल्ट्स हैं, थोड़ा सा डेटा कैलकुलेट करना आना चाहिए, डेविएशंस, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो ये आपका 2017 की एक शिफ्ट का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें 40th नंबर एक था जो रीजनिंग से रिलेटेड था, कि इस तारीख को ये दिन था तो उस तारीख को क्या था, वो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप रीजनिंग में कर सकते हो। तो एक शिफ्ट का हमने क्वेश्चन कर लिया है, आप नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्ट करेंगे, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आसानी से आप करते रहो और तैयारी बढ़िया से करते रहो। ठीक है, जो संघर्ष के राह में चलता है, जो संघर्ष के राह में चलता है, वही सुबह
रातों को ये भी कह सकते हो, जो रातों में संघर्ष के भाव से चलता है वही अगले दिन सुबह सूर्य बन के चमकता है। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, विद्यार्थियों, आप आसानी से तैयारी करो और आगे बढ़ो कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।